आयुष मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में आयुष आपके द्वार नामक एक अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बताया जाता है 1 वर्ष में करीब 75 लाख घरों में औषधीय पौधों को वितरित करना है। ठाणे जिले में इस अभियान का शुभारंभ केशव सृष्टि स्थित वनौषधि संशोधन संस्था में प्रमुख संशोधक व विभागीय संचालक पश्चिम विभागीय औषधि वनस्पति सह सुविधा केंद्र अर्थात राष्ट्रीय औषधि वनस्पति सह सुविधा मंडल आयुष मंत्रालय के प्रोफेसर श्री दिगंबर मोकाट, केशव सृष्टि के मुख्य सलाहकार श्री सतीश सिंदरकर, डॉक्टर महेश अजिक्य तथा डॉक्टर वैजंती अजिक्य की मंचस्थता में एक कार्यक्रम का आयोजन कर आयुष आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान वनस्पतीय औषधीय पौधों पर जमकर चर्चा हुई व लोगों को इसकी ओर प्रेरित करने का प्रयास किया गया। साथ ही यहाँ पर करीब 2000 पौधों को निःशुल्क वितरित किया जाना है। आगे की रिपोर्ट आप स्वयं देखिए। वनौषधि में केवल लोकहित के लिए किस प्रकार का संशोधन होना चाहिए, कौन सी दवाएं ज़रूरत है, उसके ऊपर अध्ययन करना, संशोधन करना। जैसे हमने एक विषय लिया है कुपोषण, तो कुपोषण के ऊपर रिसर्च लैब बनाई है। अभी आप देखिए बाद में, जब ये कार्यक्रम के बाद में आप वनौषधि में जाकर लैब भी देखिए। आज हमारे लैब के जो चीफ साइंटिस्ट है वो भी यहाँ पर उपस्थित है, डॉक्टर नाइक। तो उनकी 5-6 लोगों की टीम है, वो से ध्यान नहीं दिया है। ये दुनिया भर का प्रॉब्लम है। नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं ठीक से दिया है, इसलिए वी आर फेसिंग, हम लोग अभी काफ़ी सारे समस्याओं को हम फेस कर रहे हैं। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, हम लोगों ने एक बाजू में फूड सिक्योरिटी देखा है, लेकिन जिसको हम माता बोलते हैं, भूमि को माता बोला जाता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। अभी उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होते जा रहा है, हो गया है, और काफ़ी सारे सॉइल जो है वो प्रॉब्लमेटिक सॉइल हो गए हैं। हम उसमें बीज डालते हैं लेकिन पौधा तैयार नहीं होता है, पौधा तैयार होता है लेकिन वो धान नहीं देता है। ऐसी स्थितियाँ कई ठिकाने पे हो गई है। हमें ये जो भूमि है, हम लोगों ने क्या किया, हमें फूड चाहिए था, इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन हम लेके आए और काफ़ी मात्रा में इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड्स, इसका बहुत मात्रा में इस्तेमाल किया और हम उसमें खाद डालते गए, रासायनिक खाद डालते गए, रासायनिक खाद डालते गए। और जो हमारी भूमि थी, जो भूमि में, जो मिट्टी में, जो माटी में हमारे जो सूक्ष्म जो होने चाहिए वो हम उसको नष्ट कर बैठे। हमें वो जरूरी होता है, और अगर हमें उसको रिवाइव करना है, हमारे जो मातृभूमि है, हमारी जो सॉइल है, उसको अगर हमें ठीक करना है तो हमें ये आत्मनिर्भर जो हम लोग अभी हुए हैं उससे आगे जाके हमें ये भी ध्यान करना है। काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हैं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, हमारा जो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए भूमि के ऊपर वो 33% होना चाहिए। अभी हम देखते हैं गवर्नमेंट का जो है 24% बोला जाता है, काफ़ी सारे बुक्स में 21% बोला जाता है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी के लिए, शाश्वत विकास के लिए जमीन के ऊपर जहाँ भूमि जो है प्लेन है, ऐसे भूमि पे 33% फॉरेस्ट होना, वृक्ष प्रजाति होना जरूरी है। जहाँ हिली है वहाँ पे 66% पेड़ होने जरूरी है। अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी मात्रा में ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है, प्लांट के बारे में थोड़ा सा मैं ध्यान आपके पास देना चाहता हूँ कि हम जो है अभी भी दुनिया में हम रिचेस्ट है प्लांट रिसोर्सेस में। हमारे पास, हमारे देश में 48,000 प्लांट के पौधे हैं, और उसमें से जिसको फूल आते हैं ऐसे हमारे पास 18,000 पौधे। हमारा देश ऐसा है उसमें 7,200 औषधि पौधे मिलते हैं, उसमें हर साल एडिशन होता है। 7,200 औषधि पौधे, जैसे आपको गिला यहाँ पे रखा है, जैसे तुलसी आपको पता है, ऐसे 7,200 औषधि पौधे हैं। हम जो है आयुर्वेदा जो बोलते हैं, जिसको काफ़ी अच्छा ट्रेडिशन है, हम आयुर्वेदा को मानते भी हैं, और आयुर्वेदा में लगभग 400 पौधे
औषध बनाने के लिए उपयोग में आते हैं। तो हमारे पास अगर 7,200 है, अगर हम अभी देख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे काफी सारी समस्या खड़ी हो चुकी है। ओबेसिटी एक समस्या बहुत बड़ी हो गई है। हाइपरटेंशन जो है, डॉक्टर साहब बोलेंगे कि ये जो समस्या अभयम कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। हे परमात्मा, आप जिस कारण से सभी जगहों में आप प्रत्यक्ष हो, सभी जगहों में आप व्याप्ति हो, वही कारण से हम सबको वो ज्ञान देना जो ज्ञान से हम सब लोग 100 साल से ज़्यादा, 100 साल से ज़्यादा, अगर 100 साल से ज़्यादा हो जाएगा वो बोनस बन जाएगा, इससे पहले जाएगा वो बोनस नहीं। 100 साल से ज़्यादा जीने के लिए बुद्धि दे दो, और वो बुद्धि से हम भी जिएंगे और दूसरों को भी हम जीने के लिए हम बहुत कोशिश करेंगे। मुखर्ज साहब के साथ बैठने का मौका मिला, मैं बहुत खुश हूँ। आप सब लोग आए, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। मुखर्ज साहब के धन्यवाद, सिन्नरकर जी के धन्यवाद, और मेरे साथ में जो लोग आए उनका भी धन्यवाद देके आज का कार्यक्रम सर, ये जो आपने कार्यक्रम शुरू किया है आयुष आपके द्वार, तो आप कौन कौन से प्रांतों में अभी जाएंगे और आगे की क्या योजना है? सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अपना जो अमृत महोत्सवी साल शुरू है, सबको मैं उसके शुभकामनाएं देता हूँ, सबको नमस्कार बोल देता हूँ। मैं डॉक्टर दिगंबर मोकाट, प्रमुख संशोधक तथा विभागीय संचालक, पश्चिम विभागीय औषधि वनस्पति कार्यक्षेत्र पश्चिमी विभाग। ये जो आयुष मंत्रालय का राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड का मेरे पास पश्चिमी क्षेत्र का कार्यालय है, उसके तरफ से आयुष आपके द्वार ये जो उपक्रम है, उससे हम जितने भी हमारे नागरिक है, सिटीजन हैं, उनको औषधि पौधे बांटने जा रहे हैं। हमारा जो कल्चर है, हमारी औषधि वनस्पति की जो संपदा है, हमारी जो औषधि पद्धतियाँ हैं, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं, अवेयरनेस करने जा रहे हैं। और ये अमृत महोत्सवी जो हमारा वर्ष साल चल रहा है, उसके बारे में, उसके अगर हम ये साल में ये साल के एक पौधा हम लगा देते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका हमारा जो कल्चर है, हम जो अगर उसको ठीक से करते हैं, उसको स्ट्रेंथन करते हैं, तो हमारे देश के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा कार्य हो जाएगा। औषधि वनस्पति के माध्यम से हमारी चिकित्सा पद्धति स्ट्रेंथन हो जाएगी। और चिकित्सा पद्धति हम जो आधुनिक पद्धति का अवलंब कर रहे हैं, उससे हमें काफ़ी सारे हम जो साइड इफेक्ट्स बोल रहे हैं, हमें दिखाई देते हैं। तो अगर हम हमारे औषधि पौधे, हमारा आयुर्वेद, हमारा सिद्ध सिस्टम ऑफ मेडिसिन, नेचुरोपैथी, अगर इसका हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम जो हम अनेक एक समस्या से ग्रस्त है, तो उससे हमें हम उससे जो हमारे जो रोग है, हमारी जो व्याधि है, वो मिट जाएगी और हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। हमारा जो स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, हमारा जो नारा है स्वस्थ भारत करने के लिए हमें हमारे जो नैसर्गिक स्रोत है उसका भी जतन करना जरूरी है। उसमें हमें औषधि पौधा का लागत खेत में भी करना जरूरी है। औषधि खेती अगर करें तो खेत में भी हमें अच्छा मुनाफा मिल सकता है, और हम जो अच्छी दवाई हमें बनानी है उसके लिए रॉ मटेरियल अच्छा मिल सकता है। तो औषधि वनस्पति जो है एक हमारा अच्छा क्षेत्र है, इसमें सभी मिलकर हम काम करें, देश के आगे बढ़े। धन्यवाद।